हाय एवरीवन, आज की ये वीडियो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, पर छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन बोर्ड के द्वारा ये अंतिम अवसर दिया गया है विद्यार्थियों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं या फिर रिन्यूअल वाला फॉर्म जो नहीं भर पाए हैं, उनके लिए लास्ट मौका दिया गया है। तो चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यदि आप लोग छत्तीसगढ़ से बाहर से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन कराने की इच्छा रख रहे हैं, तब भी आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए, अब टैबलेट की स्क्रीन पर आपको नोटिस दिखलाई दे रहा होगा। 1/10/2024 के डेट पे ये नोटिस निकली हुई है, मतलब कि 1 अक्टूबर को ये नोटिस निकली है। क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों प्राकृतिक चिकित्सा परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 4 जुलाई 2002 से 30 जून 2019 तक पंजीकृत समस्त आयुर्वेद यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर का छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसाय अधिनियम 1970 के धारा 21(1) में प्रदत्त शक्तियों परिषद की संपन्न 17वीं एवं 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनिमय 2023 आचार एवं पंजीयन की धारा 7 के परिपालन में पंजीयन का पुनरीक्षण एवं नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है, जिसकी अंतिम तिथि क्या डिसाइड की गई थी पहले? 30 सितंबर 2024। मतलब किन के लिए बात कही जा रही स्पेसिफिकली? 4 जुलाई 2002 से लेकर के 30 जून 2019 के बीच जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है इस स्टेट में, उनके लिए ये बात कही जा रही है। ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब आगे क्या है? 30 सितंबर तो गुजर गया बोल रहे हैं, अब आगे क्या है? उपरोक्त पंजीकृत चिकित्सकों को परिषद कार्यालय में उपलब्ध उनके पते पर पंजीयन नवीनीकरण की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गई थी। मतलब कि इंडिविजुअली इन्होंने अपने ऑफिस से सभी को, जो भी आप लोगों ने वहाँ उस समय रजिस्ट्रेशन के समय एड्रेस डाला होगा, वहाँ पे ऑफिशियली एक लेटर भी गया, यही वाला जो मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और इसके बारे में एक बुलेटिन भी निकाला गया था न्यूज़ में। दैनिक समाचार पत्र तथा यथा दैनिक नवभारत रायपुर दिनांक 29/6/2024, दैनिक हरिभूमि बिलासपुर 29/6/2024, दैनिक भास्कर दिनांक 19/9/2024 एवं नवभारत बिलासपुर 19/9/2024 को प्रकाशित किया गया था। मतलब ये बतलाना चाह रहे हैं कि हमने लेटर इंडिविजुअली आपके घर में भी भेज दिया है और न्यूज़ में भी इस बारे में प्रकाशित कर दिया है कि आपको अपना नवीनीकरण करवाना चाहिए। तत्संबंधी सूचना परिषद की वेबसाइट www.cgaupcb.in में भी समय समय पर अपलोड की गई है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोग को ये वीडियो पता होगी। उक्त के तारतम्य में सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि ऐसे आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सक जिनका पंजीयन 30 जून 2019 तक हुआ है, तो यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30 जून 2019 तक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर आपको ऐसे किसी के बारे में पता है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि उन्होंने अद्यावधि पंजीयन पुनरीक्षण तथा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, यदि अभी तक भी आप आवेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं, जो कि लास्ट डेट था 30 सितंबर 2024, वे अनिवार्यतः 15 अक्टूबर 2019 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। मतलब कि 15 दिन का और एक्सटेंशन दे दिए हमको। 15 अक्टूबर 2024 तक आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले चिकित्सकों का नाम राज्य रजिस्टर से पृथक करने एवं उन्हें जारी पंजीयन निरस्त करने के लिए परिषद सक्षम होगा। उसके बाद क्या है, आपका जो ऑफिशियली एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा बोल रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएगा। तो इस बात को अच्छे से समझ के ध्यान रखिएगा। जिसकी जवाबदेही संबंधित चिकित्सक की होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली आपके ऊपर ही होगी। पंजीयन पुनरीक्षण तथा नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क की जानकारी परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं क्रियार्थ यहाँ पर रजिस्ट्रार सर का यहाँ पे साइन सिग्नेचर है। ठीक है। अब ये फॉर्म भी इसी के साथ अटैच है। अगर इसको आपको देखना है तो मेरी टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से आप इसको डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है। यहाँ एड्रेस जो आप लेटर भेजेंगे उस पर यही एड्रेस डाल दीजिएगा ऊपर में, इससे एड्रेस पहुँच जाएगा। हालांकि ये ऊपर में लिखा है पूरा, यही एड्रेस आपको डालना है, ये एड्रेस डालिएगा, है ना। इससे ढूंढने में आसानी होगी कहाँ पे कैसा क्या है करके। फिर बाकी ये सब लिखा हुआ, जो भी बातें लिखी हुई सब आपको फोटो मतलब फॉर्म को फिलअप करना है। साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो डालना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा मेरा। ठीक, उसमें क्या लिखा है जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाम हिंदी में लिखना है आपको यहाँ, फिर अंग्रेजी की कैपिटल लेटर्स में लिखना है, फिर पिता या पति का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है यहाँ पे, फिर पंजीयन का जो आपका क्रमांक और डेट है, जिस डेट में हुआ होगा और जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। वर्तमान चिकित्सा व्यवसाय का पता जो आपका एड्रेस उस समय आप डाल रहे होंगे वो, और अगर आप गवर्नमेंट सेवा में लग चुके हैं
ठीक। तो फिर जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना है आपको। वर्तमान निवास स्थान का पता आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, अतिरिक्त अर्हता मतलब अगर आपने MD MS कहीं से प्राप्त किया हुआ है डिग्री तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्या आपका ये सब बातें हैं कि अपराध में तो नहीं है तो नहीं है, अगर हाँ है तो फिर पूरा डिटेल आपको लिखना है कि प्रकरण क्रमांक, दंड की प्रकृति, ये कुछ मिलता होगा आपको तो उसको आप बेहतर जान पाएंगे ऐसा किसी प्रोसेस में अगर शामिल रहें तो। नवीनीकरण के लिए शुल्क की जानकारी, तो नगद से दे रहा है कि बैंक ड्राफ्ट है तो बैंक ड्राफ्ट अगर रहेगा तो बैंक का नाम, शाखा, कुल राशि जितना आप दिए हैं वो सब बातें यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर स्थान, डेट जिस डेट में आप फॉर्म भरेंगे सिग्नेचर करना है, नाम डिटेल पूरा यहाँ पे भरना है आपको। शुल्क कितना है वो अपन देख लेते हैं, उसके पहले एक नोटिफिकेशन देना है, वचन पत्र। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसको गजट मतलब कि वो स्टाम्प में लिखवाना है कि कैसा है, तो कुछ भी कहीं लिखवाने कर सकते नहीं, यही एक है, इसी में आप लिखला, इसी पेज को निकालना है, इसी को पूरा फिलअप कर देना है कि मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा, पुत्र श्री DR कुशवाहा, निवासी मरवाही, एड्रेस लिख के और अपना आयु जितना है आपका वो लिख दिए यहाँ पे। फिर ये सब ताम झाम करके आपका रजिस्ट्रेशन क्रमांक कितना था उसके लिए ये सब 2 पासपोर्ट के साथ मैं जमा कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ कुछ भी प्रकरण नहीं है, ऐसी सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे साइन सिग्नेचर कर देना। सील अगर आपके क्लिनिक का या फिर आपका होगा तो वो भी मार दीजिएगा, यहाँ पे हो गया। क्या क्या साथ में भेजना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवश्यक दस्तावेज, तो एक तो आवेदन पत्र जो ऊपर हम आपको दिखा दिए, दूसरा पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म होगा जो मतलब सर्टिफिकेट होगा उसका फोटो कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। साथ में आधार कार्ड भी वैसे ही सेल्फ अटेस्टेड करके उसका फोटो कॉपी लगाना है। 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको इसमें अटैच करना है। शपथ पत्र जो मैंने जस्ट ऊपर बताया, किसी भी नोटरी की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप उसको निकालिए प्रिंट और करके भेज दीजिए, ठीक, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। उसमें अगर आप DD बनवाते हैं तो इस नाम से आपको DD बनवाना है, अगर कैश देते हैं अगर ऑफिस में जाकर तो बात अलग है, ठीक। DD बनवा कर आप अटैच करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं वहाँ। मतलब ये है कि इसके लिए आपको ऑफिस जाना जरूरी नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने कर रखी है कि आपको ये सब डाटा कलेक्ट करने हैं, एक फॉर्म फिलअप करना है, लिफाफे में डालना है, एड्रेस डालना है और भेज देना है। फॉर्म क्या लिखा है यहाँ पे, नगद शुल्क की रसीद, नवीनीकरण 1500 रुपये, विलंब शुल्क का अब 1000 रुपये लगने वाला है, तो कुल राशि आपको 2500 रुपये प्लस जो भी आपका पोस्टल चार्जेस होंगे या फिर DD बनवाते हैं तो उसका चार्जेस होगा वो अलग हो जाएगा। ऐसे करके नोटिफिकेशन दे दी गई है। तो कृपया आप लोगों में से अगर कोई इंसान बच गया है, मैं बार बार इस बात को बताता जा रहा हूँ अपने छत्तीसगढ़ के मित्रों के लिए कि अभी कोई छूट ना जाए। अगर कोई छूटा है तो याद से इस बात को, अब लास्ट मौका मिल गया आपको, भर लीजिए। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।